हाँ तो दोस्तों, कौन है वो जिसके जाने का इंतज़ार है और कौन है वो जिसके आने का इंतज़ार है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझे। वो इमरान खान है जिसके जेल से बाहर आने का इंतज़ार है और जिसके जाने का इंतज़ार सब शिद्दत से कर रहे हैं और दिन गिन रहे हैं। बहुत से लोग तो ऐसे हैं जो एक एक लम्हों का हिसाब करते हैं और अपने सोशल मीडिया पर ये ऐलान करते हैं, ये बताते हैं हिसाब किताब करके कि उनके जाने में अब इतने दिन रह गए हैं। वो कौन ऐसा शख्स है जिसके जाने का सबको इंतज़ार है? जी हाँ, ये भी आप बिल्कुल सही समझे। वो है काजी फायज़ ईसा। इनके जाने के लिए और ओहदा छोड़ने के लिए लोग शिद्दत से बेताब हैं कि वो मंज़र देखें, वो लम्हा देखें। जो चीफ़ जस्टिस जाते हैं, जब रिटायरमेंट उनकी आ जाती है तो उन्हें दीगर ज़िंदगी के मामलात की तरह जहां हम लोग किसी को अलविदाइया देते हैं तो इन्हें भी अलविदा कहा जाता है और इन्हें पार्टी दी जाती है, शाया दिया जाता है। तो इज़्ज़त माब चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने ये कहा है कि मुझे अलविदा न कहना, मतलब ये कि मुझे अलविदाई पार्टी मत दो, इसलिए कि इस डिनर पर जो सरकारी खर्चा आएगा वो तकरीबन 20 लाख से भी ज़ायद का होगा और हम इस खर्चे के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। तो ये सवाल उठता है कि कौन है जो काजी जी को दिल से अलविदा कहना चाह रहा है। हर कोई है। काजी जी से बहुत से लोगों को शिकायत है जिनके साथ उन्होंने बकौल उनके बदतमीज़ी की है, उन्हें जलील किया है, छाड़ा है, फिटकारा है। ये बात पीटीआई के लोगों के अलावा की है और उन्होंने जो अपना किरदार अदा किया है पाकिस्तानियों को अजाब में मुब्तला करने के लिए, वो आप पिछली खबरें उठाकर देख लें और इनके बारे में जो तज्जिया किया गया है और जो मालूमात दी गई हैं वो सब जान लें तो आपको मालूम हो जाएगा कि लोग इन्हें अस्सलाम वालेकुम कहने के बजाय ये क्यों कहते हैं कि नाम पूछने के बाद कि आप काजी फायज़ ईसा हैं और फिर कहते हैं आप पे लानत हो। अस्तगफिरुल्लाह। काजी साहब यकीनन समझते होंगे अपने तौर पर कि वो बिल्कुल सही कर रहे हैं, लेकिन वो बहुत कुछ गलत करते हैं जो इस ओहदे पर बैठने के बाद उन्होंने किया है वो सब सामने है। और अब काजी फायज़ ईसा ये कह रहे हैं कि मुझे ये सरकारी अलविदाई डिनर नहीं चाहिए और उन्होंने मुआज़रत भी कर ली है इस डिनर से और एक मरासला भी इरसाल किया है और चीफ जस्टिस ने ये वाज़ेह तौर पर कहा है कि ये सरकारी खर्चा होगा और मैं इस खर्चे का मुतहम्मिल ख़ुद को नहीं समझता। इसलिए उन्होंने ये बात की है कि उन्हें एक लेटर भेजा गया था और दावती लेटर, उसमें यह कहा गया था कि आपको हम अलविदाई इशाइया देना चाह रहे हैं और तो इन्होंने मना कर दिया। अलविदाई इशाइया एक डिनर होता है जिसमें अनवा इक़साम के खाने होते हैं और उनकी अच्छी बातों को याद करते हैं और बुरी भी बातें हों लेकिन अलविदाई गुफ्तगू में अच्छी बातें की जाती हैं और उन्हें अलविदा कह दिया जाता है। ये और बात के बाद में लोग लाम काफ बकते रहे, यानी गालियां देते रहे। 24 अक्टूबर को इन्हें ये शाइया देना था लेकिन इन्होंने मना कर दिया है। लोगों को इतराज़ का एक मौका हाथ आते आते रह गया है कि ज़ाहिर है देखा जाता कि कौन कौन से लोग उस डिनर में शरीक थे और क्या क्या ज़ियाफ़त का एहतमाम था और उस ज़ियाफ़त में क्या कुछ था, कैसी दावत उड़ाई गई, क्या क्या खाने पेश किए गए और क्या कुछ कहा गया। लेकिन काजी साहब ने मना कर दिया कि वो कौम का इतना दर्द रखते हैं कि ये सरकारी खर्चा वो नहीं करना चाहते और बस वो चाहते हैं कि उन्हें दूर से टाटा कह दिया जाए। और काजी साहब की इज़्ज़त अफजाई तो वैसे ही बहुत हो चुकी है और ये चाह रहे थे कि इन्हें नहीं अलविदा कहा जाए और ये अपने उस ओहदे से, उस कुर्सी से चीफ जस्टिस की जो है चिपके रहे, लेकिन उन्हें ये मौका नहीं मिल सका और फिर वो मज़ीद वो कार्रवाई नहीं कर सके जो वो करना चाह रहे थे। और काजी साहब को जब ये ख़त मिला तो उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट बार कौंसिल का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने मेरे लिए ये अलविदाइया शाइया रखा और लेकिन मैं इसे कबूल नहीं करूँगा। और काजी साहब के दिल में यकीनन कुछ ऐसी बात होगी। आसान अल्फाज में ये समझ लें कि चोर की दाढ़ी में तिनका। उन्हें मालूम है कि उन्होंने क्या किया है और कहाँ कहाँ उनकी बेइज्जती
عوام کے درمیان ہوئی ہے، یہ اور بات ہے کہ بعض خبروں کو دبا لیا گیا ہے۔ بس وہ ڈونٹس والی خبر منظر عام پر آ گئی تھی اور بہت زیادہ آئی تھی۔ اب بہترین طریقہ یہ ہے کہ انہیں پارٹی ضرور دینی چاہیے۔ یقیناً ان کی ذات میں اچھائیاں بھی ہوں گی، کچھ اچھے فیصلے انہوں نے کسی کے حق میں کیے ہوں گے اور کیے ہیں۔ جن کے حق میں برے فیصلے کیے ہیں ان کے مخالفین کے حق میں یقیناً اچھے فیصلے کیے ہیں، تو انہیں چاہیے کہ ان کی خدمات کو بیان کریں اور ان کی اچھائیوں کو بیان کریں اور ان کے احسان کا جو قاضی فائز عیسیٰ نے ان کے اوپر کیا ہے اس کا تذکرہ ضرور کریں اور ان کو اچھے لفظوں میں سراہیں۔ اب بہتر یہی ہے کہ قاضی صاحب کو ایک ڈونٹس پارٹی دے دی جائے، کیونکہ انہیں ڈونٹس بہت پسند ہیں اور طرح طرح کے ڈونٹس پسند ہے، کیونکہ خالی ہاتھ کسی کو ایسے ہی بھیج دینا اچھا نہیں لگتا۔ آخر اتنے بڑے عہدے پر ہیں، وہ بیٹھے رہے ہیں اور انہوں نے کسی کو تو خوش کیا ہے، اگر کسی کو ناراض کیا ہے تو۔ آپ لوگوں کا اس بارے میں کیا خیال ہے کہ کیا واقعی قاضی صاحب کو دعاؤں کے تحفے کے ساتھ رخصت کرنا چاہیے کیونکہ وہ پارٹی لینے کے لیے تیار نہیں ہے؟ اور کیا ہی بہتر ہے کہ ایک ڈونٹس پارٹی رکھ لی جائے اور وہاں چائے، کافی، ڈونٹ کا اہتمام کر لیا جائے، کیونکہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ آخر کرٹسی بھی کوئی چیز ہے۔ 9 اسٹرابری کر لیں اور 9 کلاسک چاکلیٹ کر لیں، صحیح ہے؟ وہ الگ الگ ڈبے پہ، پھر ایک اور ڈبہ کھول لیں۔ یہ ڈبہ اتنا بڑا نہیں ہوگا، ایک ڈبے میں کتنے آتے ہیں؟ ایک ڈبے میں کتنے آتے ہیں؟ آپ عیسیٰ فائز ہیں؟ آپ عیسیٰ فائز ہیں؟ اوکے، آپ پیزا کھائے کیوں؟ کل پڑتے آرڈر نہیں کرتے؟ لعنت ہو آپ پہ، ہاں لعنت ہو آپ پہ، کھانا تھا آپ کو، لعنت ہو آپ پہ، میں نے آپ کہا۔ کے کال پہ میں ہوں فرزانہ روحی اسلم۔ آپ نے اس چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجئے تاکہ میرا اور آپ کا ساتھ جاری رہے۔